नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जास्मीन सालकर, क्लिनिकल हेड एंड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, हेगड़े फर्टिलिटी, मलकपेट ब्रांच से। इस वीडियो के जरिए आज हम ये देखेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी जो है बच्चेदानी के भीतर एंडोमेट्रियम में आनी चाहिए, उसे हम प्रेगनेंसी की नॉर्मल पोजीशन कहते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस में प्रेगनेंसी नॉर्मल एंडोमेट्रियम में ना आकर उससे बाहर आ सकती है, यानी कि ट्यूब्स में आने के चांसेस होते हैं, या फिर ओवरीज में जहां अंडा फूटता है वहीं पे प्रेगनेंसी चिपक जाती है, या कभी कभी यूट्रस के नीचे वाले हिस्से में जिसे हम सर्विक्स कहते हैं वहां प्रेगनेंसी आ सकती है, या कभी कभी जिन औरतों में पहला सिजेरियन सेक्शन हुआ हो तो जो स्कार है, पूरा पहले वाले सिजेरियन सेक्शन का स्कार है, वहां पे कभी कभी प्रेगनेंसी या जेस्टेशनल सैक इम्प्लांट हो सकती है। तो जब प्रेगनेंसी अपने नॉर्मल पोजीशन से बाहर आए उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो ट्यूब्स में होती है, मतलब गर्भनलिका जो होती है वहां पे प्रेगनेंसी आना पाया जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस लगभग 2 से 4% तक होते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी चाहे ये नेचुरल प्रेगनेंसी हो यानी नेचुरल कंसेप्शन हो उसमें भी पाई जाती है। मान लीजिए कुछ महिलाओं को अगर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, यानी जिन्होंने ओव्यूलेशन इंडक्शन किया हो या IUI करवाया हो, या मान लीजिए कुछ महिलाओं में IVF के बाद भी ट्यूब में प्रेगनेंसी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह से बाहर आना, इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ट्यूब में प्रेगनेंसी क्यों आती है, उसके सबसे कॉमन रीजन ये है कि अगर ट्यूब्स किसी वजह से डैमेज हुए हो, या फिर कुछ लोगों में ट्यूब्स काफी लंबे होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी आने के रिस्क बढ़ जाती है। कुछ महिलाओं में फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन किसी वजह से अगर वो ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हुआ हो तो ऐसे सिचुएशन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की रिस्क ज्यादा होती है। तो अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी आ जाती है क्योंकि ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, तो पेशेंट में ऐसे सिचुएशन में रिस्क बहुत बढ़ जाती है। ट्यूब फूटने के रिस्क चांसेस ज्यादा होते हैं और इससे इमरजेंसी सिचुएशन आने की रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह से बाहर हो यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, तो इसका सही टाइम पे आइडेंटिफिकेशन होना, सही टाइम पे पता चलना कि ट्यूब्स प्रेगनेंसी ट्यूब्स में है और उसका सही समय पे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा, यानी कुछ ऐसे टैबलेट्स और इंजेक्शन होते हैं जिसके द्वारा ट्रीट किया जा सकता है, या कुछ लोगों में सिचुएशन कैसी है स्कैन पर देखकर, या उनका इमरजेंसी का सिचुएशन कैसा है ये देखकर डायरेक्ट सर्जरी का डिसीजन लिया जाता है। तो किन लोगों में मेडिकल ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाए या किन लोगों में सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाए, इन दोनों के अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसे जल्दी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और कुछ ऐसे लोग जिनके ट्यूब्स ब्लॉक हो या जिनमें पहले TB का इन्फेक्शन हो चुका हो, तो ऐसे लोगों में जिनमें एक्टोपिक की रिस्क ज़्यादा है, उनको ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए बराबर सही टाइम पे जल्दी मॉनिटर करके इसको आइडेंटिफाई कर लेना समझदारी होता है। धन्यवाद।